हाय फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। स्वागत है तुम लोगों का मेरे नया ब्लॉग में। तो देखो, आज मैं फिर आया हूँ तुम लोगों के साथ मेरा लिखा हुआ एक कहानी शेयर करने के लिए। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी हम लोगों को जिंदगी का एक बहुत बड़ा सीख दिखाएगी। और इस कहानी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो देखो, हम लोग जिंदा रहते हैं इस दुनिया में, जन्म लेते हैं इस दुनिया में, तो क्या सिर्फ हम लोगों का काम सिर्फ खाना और जिंदा रहना है? क्या सिर्फ हम लोग जिंदा रहने के लिए खाते हैं, या फिर खाने के लिए ही जिंदा रहते हैं, या फिर और कुछ भी करना है? या फिर जिंदगी एक बहुत बड़ा अनमोल तोहफा है हम लोगों के लिए। इस जिंदगी में क्यों ना कुछ ऐसा करें ताकि हम लोग जब इस दुनिया में ना रहे, कोई हम लोगों के बारे में अच्छा ही बोले, ना कि बुरा बोले। तो दोस्तों, बहुत दिनों से मैं ये कहानी तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा सोच रहा था। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी है, इस कहानी से हम लोगों को जो सीख मिलने वाला है कि हम लोग बहुत मेहनत तो करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मिनट के लिए आराम करने के लिए, 2 मिनट की शोहरत की जिंदगी पाने के लिए हम लोगों को 8-8 घंटा मेहनत करना पड़ता है। तो ये जो कहानी है दोस्तों, ये कहानी से हम लोग यही सीखेंगे कि मेहनत करना बहुत जरूरी है। और अगर हम लोग मेहनत नहीं करेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, कहानी एक बुजुर्ग आदमी की है। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा अमीर भी नहीं है और उतना ज़्यादा गरीब भी नहीं है, ठीक ठाक कमा लेते हैं। तो कुछ सालों के पहले इनकी वाइफ की जो थी डेथ हो गया, और इसलिए ये अभी एक अपने बच्चे के साथ ही रहते हैं। अपना एक बेटा है जो कि लायक बन गया है, कमाने लायक बन गया है, उसके साथ ही रहता है। तो आदमी बहुत मेहनत करता है और सुबह से शाम तक 8-8 घंटा, 16-16 घंटा, कभी कभी 18-18 घंटा भी काम करता है। और ये जिस तरह से एक्टिव रहता है ये आदमी, इसका जो बेटा है दोस्तों, इसका बेटा ठीक उसका उल्टा है, बिल्कुल आलसी किस्म का आदमी है। और मेहनत, मान लो कि मेहनत का नाम सुन उसको शायद बुखार आता हो। तो इस तरह का बेटा है, यानी कि बाप एक किस्म का जो कि मेहनत को छोड़कर और कुछ जानता ही नहीं है, और बेटा जो है दोस्तों, वो बेटा मेहनत के नाम ही सुनना पसंद नहीं करता है। तो वो जो बुजुर्ग आदमी है, तो वो आदमी बहुत सोच में पड़ गया, बहुत मशवरा कर रहा है, बहुत आदमी से बहुत सोच रहा है, और न जाने नए नए रास्ता वो अपना रहे हैं ताकि उसका जो अपना बेटा है लाइन पे आ जाए। लेकिन किसी भी तरह से कोई भी रास्ता उसको मिल नहीं रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसने अपना बेटा को बुलाया। तो बुलाने के बाद उसने बोला, बेटा मैं तुमको आज कुछ बताने वाला हूँ, उसे तुम थोड़ा ध्यान से सुनना। तो बेटा बोला, हाँ पापा बताइए। बोले, देखो तुम तो शायद देखते हो कि मैं हर रोज 8-8 घंटा, 16-16 घंटा काम करता हूँ, तुम्हारे आंखों के सामने काम पे जाता हूँ, और जब लौटता हूँ उस समय तुम सो जाते हो। तो सो जाने के बाद क्या हुआ कि तब तो मैं इतना काम करके आता हूँ, और कितना मैं काम करता हूँ ये तो तुम जानते भी नहीं हो, ये तो तुम देखते भी नहीं हो। तो एक काम करो, कल से तुम भी काम करने जाओ, और जितना तुमसे बन सके कमा करके लेके आओ। लेकिन कंडीशन एक ही है, अपना मेहनत से, अपना लगन से खुद काम करके तुमको पैसा लेकर आना है। खुद काम करके तुमको मेहनत करके पैसा लेकर आना है। अगर पैसा लेकर शाम को वापस आ सकते हो तो ही मेरे घर पे वापस आना, वरना आना मत। तो उसने लड़का को तो बता दिया ये बात। तो पूरा रात लड़का सोया नहीं,
नया नया तरीका खोजने लगा, नया नया तरीका ढूंढने लगा और ये देखने लगा कि कैसे मतलब कैसा काम करने से काम कम करना पड़े, पैसा ज्यादा मिले। यानी कि उसने पूरा रात गवा दिया ये सोचने में, लेकिन उसने एक बार भी पूरा रात में एक बार भी ये नहीं सोचा किस तरह से ईमानदारी से मेहनत से पैसा कमाया जाए, क्योंकि वो इस नेचर का था ही नहीं, क्योंकि वो इस नेचर का मतलब एक्टिवनेस उसमें था ही नहीं, वो आलसी आदमी था। तो जो भी है उसके पापा के हिसाब से उसको सुबह काम पे चला जाना है, तो ठीक उस तरह से उसने उठा, नींद से उठे बेचारे, उठने के बाद नहाए धोए और धोने के बाद फ्रेश होकर वो काम पे निकल गए। तो काम पे निकलने के बाद अब देखो इस दुनिया में मतलब शायद भगवान भी मिल जाते हैं, इस दुनिया में अभी भगवान का भी दर्शन मिल जाते हैं, लेकिन सही ढंग का काम मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कभी कभी मिल भी जाते हैं। तो वो बेचारा को कुछ, एक तो आलसी किस्म का आदमी था, तो बेचारा को कुछ इस तरह का काम चाहिए था। तो बहुत दर दर भटकने लगा, बहुत आदमी के पास जाने लगा कि मुझे कोई काम दे दो, मुझे कोई ढंग का काम दे दो, मैं कुछ काम करना चाहता हूँ और अपना कुछ भी मेहनत करके मैं पैसा कमाना चाहता हूँ और मेरे पापा को मैं देना चाहता हूँ। तो जो भी है दोस्तों, तो इस तरह से उसको काम मिल नहीं रहा था और फिर भी पूरा उसने दिन गवा दिया। तो आखिरकार बस महज 1-2 घंटा बचे हुए थे वो दिन खत्म होने में। तो शाम के टाइम में उसको एक आदमी दिखाई दिया और उसका आखिरी, मान लो कि उसका आखिरी भरोसा और आखिरी सहारा शायद यही आदमी था। तो उस आदमी के पास वो गए और जाने के बाद उस आदमी को बोलने लगा कि भैया आप मुझे कोई एक काम दे दो, कैसा भी काम दे दो, कुछ भी मैं कर लूंगा, कैसा भी काम मैं कर लूंगा, लेकिन आप सिर्फ मुझे काम दे दो। तो वो शायद भला आदमी था। तो इसने क्या हुआ, इसने बोला देखो मेरे पास तो अभी ज्यादा काम नहीं है, तो तुम एक काम कर सकते हो, वो जो गाड़ी रखा हुआ है उस गाड़ी से चावल का बोरा उतारा जा रहा है, तो एक काम करो वहां से तुम चावल का बोरा उतारो और जितना बोरा उतारोगे तो शाम को मैं पूरा हिसाब करके तुमको पैसा मैं दे दूंगा। तो पैसा दे देने के बाद क्या हुआ, लेकिन उसको ये काम पसंद नहीं आया, वो बेचारा खाली हाथ लौट के आ गया। तो लौट के आ जाने के बाद क्या हुआ कि अगला दिन वो उसका एक दोस्त से मिला। उसका दोस्त भी वैसा ही था, आलसी किस्म का। तो उसका दोस्त ने उसके मम्मी से ये बात बताया, तो अपने दोस्त के बारे में। तो उसका मम्मी को थोड़ा सा तरस आ गया और थोड़ा सा मतलब कोई किसी भी तरह से उसको ये करना चाहता था, हेल्प करना चाहती थी वो औरत। तो उसकी दोस्त की मम्मी, तो उसने क्या किया, उसने एक सोना का सिक्का निकाल के उस लड़का को दे दिया और बोला कि तुम जाकर अपना पापा को ये देना, ये सोना का सिक्का देना, तब तुम्हारा पापा तुमको बोलेंगे कि ना बेटा तुम कुछ अच्छा करके लाए हो। तो उसके बाद क्या हुआ, ठीक उस तरह से वो उसको बहुत वो मतलब खुश हो गया, क्योंकि उसको बिना मेहनत किए सोना का सिक्का मिल गया। तो वो घर बहुत छाती तान के वो घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद उसकी मम्मी को, उसके मम्मी तो था नहीं, उसके पापा को बोल रहा था, देखो देखो पापा मैं कुछ लेकर आया हूँ और आप मुझे कमाने के लिए लेकर आने के लिए बोले थे, तो मैं कमा कर लेकर आया हूँ। तो उसके पापा बोले क्या लेकर आया, बताओ थोड़ा दिखाओ मुझे। तो वही जो सोना सिक्का जो उसके दोस्त की मम्मी उसको दी थी, वो निकाल के उसके पापा के हाथ में दिया। तो उसके पापा समझ में आ गया इसको कोई हेल्प किया होगा और किसी भी तरह से इसको शॉर्टकट में कोई मदद मिला होगा। तो उसके पापा बोले बेटा इधर आ, तो एक काम कर, ये जो सोना का सिक्का है, ये सोना का सिक्का ले जाकर तू अपना जो आंगन में बहुत बड़ा कुआं है उसमें जाकर फेंक दे। तो वो लड़का है गधा किस्म का, कामचोर। तो उसने क्या किया, ठीक उसने वैसा ही किया और करने के बाद फिर अगला दिन उसके पापा बोले कि जा बेटा आज तेरे को फिर मैं मौका दे रहा हूँ, आज कुछ कमा कर लेकर आ। तो फिर वही दोस्त के पास, तो दोस्त के पास वो गया। जाने के बाद उसका दोस्त बोल रहा है ठीक है,
मेरा माँ का दिया हुआ तो सोना का सिक्का तेरे पापा को पसंद नहीं आया, तो एक काम कर, तू आज मेरा बहन से मिल। तो वो गया उसके बहन के पास। बहन के पास जाने के बाद क्या हुआ कि पूरा अपना आप बीती बताया उसने। बताने के बाद बहन इससे पहले उसको 2-3 बार राखी बांधी है, तो इसलिए क्या हुआ, तो इसलिए उसने बताया कि ठीक है भैया, मैं आपको 500 रुपया का एक नोट दे रही हूँ, तो आप जाकर पापा से बोलिएगा कि मैंने सारा दिन काम किया तो मुझे 500 रुपया मिला। ठीक वैसा ही हुआ। वैसा हो जाने के बाद वो घर गए अगला दिन शाम को। तो घर जाने के बाद उसके पापा को बोले, देखो पापा, आज मैं थोड़ा बहुत कमा कर लेकर आया हूँ। तो पापा बोले, कितना लेकर आया बेटा? तो उसने 500 का नोट निकाल के उसके पापा को हाथ में दिया। तो पापा को समझ में आ गया, जो बंदा घर में 1 गिलास पानी भर के नहीं पीता है, जो लड़का मतलब खुद 12 बजे के पहले उठता नहीं है, कामचोर है, तो वो एक दिन में ऐसा कुछ क्या कर लिया है कि उसको 500 रुपया का एक नोट मिला। तो उसको समझ में आया ये माजरा कुछ और ही है। तो उसके पापा ने फिर उसको बुलाया। बुलाने के बाद बोला, बेटा ये 500 रुपया का नोट भी जाकर तू कुआं में फेंक दे, और एक काम करना, कल से तू कोई ढंग का काम ढूंढकर सुबह निकल कर चले जाना, और कोई ढंग का काम ढूंढकर उसको करना, और जिसमें तुमको मुझे देखकर लगे तुमको कि तुमने बहुत मेहनत से पैसा कमा करके लेके आया है। तो लड़का सारा रात सोच रहा था, सारा रात सोचा कि वो क्या काम करेगा। तो करने के बाद क्या हुआ कि अचानक से उसको याद आया, उसको तो उस दिन शाम को एक काम मिल रहा था मेहनत करने वाला। तो अगला दिन वो ठान लिया कि उसको वहीं पे जाकर मेहनत से काम करके वो पैसा लेकर आएगा। तो बहुत मुश्किल से उस आदमी को उसने खोज निकाला। वो लड़का ने खोज निकालने के बाद जाके पैर पकड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा कि भैया, आप मुझे जो पहले काम दे रहे थे, मेहनत वाला काम था, तो आप मुझे वो फिर काम दे दीजिए। मैं मेहनत वाला ही काम मुझे फिर से दे दीजिए, मैं कुछ भी काम कर लूंगा। तो वो दयालु आदमी था। तो दयालु आदमी बोला, ठीक है बेटा, तुमको अगर काम करना है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम अगर नहीं करोगे तो मुझे तो किसी और आदमी को रखना ही होगा ये काम करने के लिए, और अगर तुम इच्छुक हो करने के लिए तो तुम ही करो। तो उसने उसको काम पे रख लिया। तो इस बार उसने उसके साथ जाकर सुबह ही भेंट किया था। तो उसके पास सारा दिन था। तो सारा दिन में जो बंदा 1 गिलास पानी भी नहीं भरता है, वो बड़ा चावल का बोरा वो पीठ पर लांद के एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। कभी ऐसा काम कर रहा था, कभी ट्रक से उतार रहा था। यानी उसने बहुत मेहनत करके वो सारा दिन, जिंदगी में पहली बार उसने कुछ ढंग का काम, मेहनत वाला काम किया है। और मेहनत वाला काम करने के बाद तो जब दिन खत्म हो गया, खत्म होने के बाद उसको उस आदमी ने बुलाया। बोले, ठीक है बेटा, अब तुमको पैसा देने का वक्त आ गया है, तो एक काम करो, सारा दिन में तुमने जितना काम किया है उस काम के हिसाब से तुम्हारा 100 रुपया बनता है। तो 100 रुपया बनने के बाद तो आज उसको कहीं ना कहीं मन में सेटिस्फेक्शन था कि ना तो मेरे दोस्त के मम्मी ने मुझे आज कुछ दिया, ना मेरे दोस्त के दीदी ने कुछ दिया, लेकिन ये जो 100 रुपया मैं कमाया, ये मैंने अपना खून और पसीना दोनों को एक कर दिया। ये जो 100 रुपया मुझे आज जो मिला, ये मेरे जिद की वजह से मिला। ये जो 100 रुपया मुझे आज मिला, ये मेरे मेहनत और लगन की वजह से मिला। तो वो लड़का अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। आज वो सचमुच कर सीना ठोक कर अपने पापा के पास आया, और आने के बाद बोल रहा था, पापा पापा इधर आइए, आज आप मुझे कुछ नहीं बोल पाएंगे, मैं आज बहुत मेहनत करके पैसा कमा करके लेकर आया हूँ। तो उसके पापा आए सामने। आने के बाद बोले, क्या कमा कर लाया बेटा? तो बेटा बोलने लगा, पापा पापा, मैं आज मेहनत से 100 रुपया काम करके, खुद चावल का बोरा उठाकर काम करके, मेहनत करके, अपना लगन से, ईमानदारी से काम करके मैं 100 रुपया कमा कर लाया हूँ। तो पापा मन ही मन में बहुत खुश हुए, और लेकिन अपना
खुशी जो है उन्होंने जाहिर नहीं किया, उसने अपना बेटा को दिखाया नहीं, तो बताया भी कुछ नहीं और ना ही अपना बेटा को उन्होंने सर पे चढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो बेटा को बुलाया, बुलाने के बाद बोला बेटा एक काम कर, ये जो तेरे को 100 रुपया मिला है, ये 100 रुपया भी तू जाकर कुआं में फेंक कर आया। तो इस बार जो था लड़का, क्योंकि खुद मेहनत करके कमाई करके लेकर आया था, तो इस बार लड़का को गुस्सा आ गया, अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ गया, बहुत मतलब कुछ ज्यादा ही गुस्सा करने लगा। तो वो अपना पापा से बोलने लगा, पापा इससे पहले 2 बार मुझे कोई शॉर्टकट तरीका से, कभी मेरे दोस्त के मम्मी, कभी मेरे दोस्त के बहन ने कुछ पैसा दे दिया, तो इस बार लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार लेकिन मैंने अपना मेहनत से पैसा कमाकर लेकर आया। तो इस बार आपने पैसा क्यों फेंक दिया? तो उसके पापा ने उसको जवाब दिया, बेटा आज मैं तेरा कमाई का, तू जो सारा दिन मेहनत करके ये जो महज 100 रुपया कमा कर लेकर आया, तो मैंने इस कमाई को, ये 100 रुपया का कमाई को मैं कुआं में फेंक देने के लिए बोला तो तेरे को इतना गुस्सा आया। लेकिन बेटा तू एक बार सोच, ये जो सारा दिन पे मेहनत करता था, सारा जिंदगी में मैंने मेहनत किया, उस कमाई को तूने कितना उड़ाया है, उस कमाई को तूने कितना बर्बाद किया है। मेरा खून पसीने का कमाई जब तू बर्बाद करता था, मुझे भी वैसा ही लगता था। तो ये उस लड़का को बस एक सीख देने के लिए है, उसका पापा ने इतना बड़ा खेल को अंजाम दिया। तो दोस्तों, ये जो कहानी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया, ये कहानी है बहुत छोटा, तो शायद मेरा ये लिखा हुआ कहानी है, जरूरी नहीं है तुम लोगों को पसंद आए, नहीं भी आ सकता है। तो लेकिन दोस्तों बस ये मैंने इसलिए लिखा तुम लोगों को, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारा और मेरा कहानी नहीं है, ये शायद इंडिया में, अपना देश में ऐसा बहुत सारा पापा को भुगतना पड़ता है उनका बेटा का ये चाल चलन देखकर। जब तक पापा के शरीर में जान है, पापा तो मेहनत करते रहेंगे, लेकिन जब उम्र तो एक जैसा सबका रहता नहीं है, तो पापा को जब उम्र हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही तो बेटा को अपना मतलब जिम्मेदारी समझना चाहिए ना। तो ऐसा बहुत सारा बेटा अपने देश में अभी भी है। तो ये जो कहानी मैंने तुम लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों, ये कहानी हर एक के घर में लागू होता है, कम ज्यादा। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हर एक के घर में आलसी होते हैं, हर एक के घर में एक्टिव मेंबर होते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। सबके घर में कहीं ना कहीं एक्टिव मेंबर भी होते हैं, कहीं ना कहीं आलसी मेंबर भी होते या फिर नहीं भी होते। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना था कि जितने जल्दी हम लोग समझ जाएंगे ना कि जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाएंगे, तब तक हम लोगों को कोई पसंद नहीं करने वाला है दोस्तों। तब तक हम लोग इस दुनिया में होकर भी नहीं के बराबर है। कोई हम लोगों को नहीं देखेगा, कोई हम लोगों का नहीं सुनेगा। तो दोस्तों, मेरा कहानी आज का यही तक था। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। इतना देर तक मेरा ये कहानी सुनने के लिए, देखने के लिए तुम लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और कहानी अगर जरा सा भी अच्छा लगे दोस्तों, तो मेरा चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज मैं ऐसा नया कहानी लेकर आता रहता हूँ और तुम लोगों के साथ शेयर करता रहता हूँ। और अगर तुम लोगों को ये कहानी पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और लाइक कर देने के बाद चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और अगर तुम लोगों को ऐसा लगे कि ये मेरा जो ये कहानी है दूसरों तक पहुंचना चाहिए, दूसरों तक ये मतलब उसके लिए भी एक सीख हो सकता है उनके लिए, तो अगर तुम लोगों को लगे, अगर दिल से लगे कि इस कहानी को शेयर करना चाहिए ताकि मेरा ब्लॉग चारों तरफ स्प्रेड हो जाए, फैल जाए, तो तुम लोग जरूर शेयर करना। और इतने देर तक ये कहानी, मेरा मुंह जबानी मेरा कहानी सुनने के लिए तुम लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों।
और लाइक कर देना। लाइक कर देने से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और एक बात, नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। ओके दोस्तों, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो और ऐसा कुछ करो, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया में बाकी लोग भी करना चाहे तुम्हारे जैसा। तो दोस्तों, तब तक के लिए मुझे इजाजत देना।